जी वेलकम एंड नमस्कार मेरे पहले हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल ऑन फोटोशॉप में। मैं हूं आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और ये मेरी पहली कोशिश है। मैं अडोबी का फोटोशॉप का सर्टिफाइड फोटोशॉप प्रोफेशनल हूं और काफ़ी अर्से से यहाँ पे फोटोग्राफी करता आ रहा हूँ। मैं खुद भी फोटोग्राफर हूँ और दूसरे फोटोग्राफर्स की भी पोस्ट वेडिंग या पोस्ट पोर्टफोलियो जो शूट्स होते हैं मैं उनमें मेरे पास वो आते हैं और मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। तो चलिए जी, मैंने आई वाज लुकिंग एट द वेब एंड कुडंट फाइंड एनी वीडियो ट्यूटोरियल जो हिंदी में हो। मुझे इंग्लिश में, फ्रेंच, अरेबिक एंड अदर लैंग्वेजेस में आई कुड फाइंड देम इन टन्स एंड प्लेंटी, बट आई कुडंट सी एनी वन ऑफ देम इन हिंदी। तो ये मेरी कोशिश है हुजूर, इसमें काफ़ी गलतियाँ होंगी, आप गलतियों को इग्नोर कीजिएगा और बताइएगा मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि मेरा अगला वीडियो ट्यूटोरियल और प्रोफेशनल लगे और लोगों के काम आए। अगर आपको कोई खास वीडियो प्रोफेशनल कोई वीडियो ट्यूटोरियल अगर आप कोई देखना चाहें किसी खास एक इशू के ऊपर या एक खास फीचर के ऊपर फोटोशॉप के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस इशू को डील करने के लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल उसके ऊपर बना के लाऊं। तो चलिए जी, मुझको काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जब कोई फ़ोटो बन के आती है या फ़ोटो खिंच के आती है रॉ फॉर्मेट में, तो उसको कैसे एडिट किया जाए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए और कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए। वेल मैं अपनी फोटोज सभी फोटोज यूनिक हैं, सभी फोटोग्राफर्स यूनिक हैं, सभी आर्टिस्ट यूनिक हैं। सब एक फ़ोटो को अपने अलग नज़रिए से देखते हैं, जो कि सही बात है। इसमें कोई थंब रूल नहीं है कि आप फ़ोटो को पहले यहाँ से ठीक कीजिए, फिर वहाँ से कीजिए, फिर कलर देखिए, फिर कुछ और देखिए। जैसे आपको ठीक लगे आप फ़ोटो को उसी निगाह से देखिए, उसी निगाह से ठीक कीजिए और वो अगर आपके लिए सही रिजल्ट लेके आता है तो वो ही एक सही तरीका है। लेकिन मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस ओनली मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। मैं फोटोशॉप में काम करने से पहले फ़ोटो को हमेशा लाइट रूम में खोलता हूँ। अब जिनके पास लाइट रूम नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है उनको, क्योंकि अगर कैमरा रॉ के भी अगर आप देखें तो कैमरा रॉ का इंटरफेस और लाइट रूम का इंटरफेस ऑलमोस्ट 95% एक जैसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो इसकी फेस प्लेट है वो ब्लैक है और कैमरा रॉ की वाइट है। बाकी अगर आप इधर आके देखेंगे तो सारे फीचर्स 90% वही हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है। तो चलिए, ये फ़ोटो मेरे पास आई है। तो ये इस वक्त मैं इसको ग्रिड व्यू में देख रहा हूँ। ग्रिड में यहाँ पे देखिए, इसको ग्रिड व्यू बोलते हैं। मैं ग्रिड व्यू में देख रहा हूँ। चलिए मैं इस फोटो को अब मैं सिंगल में लेके आता हूँ। अब देखिए, ये फोटो को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लगता है ये फोटो जैसे ग्रीन हाउस में खिंची हुई है। तो फोटो एक तो ओवर एक्सपोज है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स क्लिप हो रहे हैं और दूसरा इसमें ग्रीन और ब्लू टिंट थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप ऊपर हिस्टोग्राम की तरफ देखें तो देखिए ये जो रेड ग्रीन और ब्लू चैनल्स हैं, जो आरजीबी चैनल्स हैं, वो भी आपस में इतने मिक्स हैं कि दिखाई नहीं दे रहे। जनरली जितने अलग स्पाइकी हों उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर ये आपका जो हिस्टोग्राम है अगर ये राइट तरफ ज़्यादा जा रहा है तो फोटो ओवर एक्सपोज है, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा आए तो फोटो अंडर एक्सपोज है। ये फोटो ओवर एक्सपोज है। चलिए इसके ऊपर अब काम शुरू करते हैं। पहला स्टेप, डेवलप मॉड्यूल में आइए। डेवलप मॉड्यूल में आएंगे तो मैं अपनी फ़ोटोज़ के लिए सबसे पहले वाइट बैलेंस को पकड़ता हूँ। अब इस फोटो को हम टिंट से भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको बढ़ाएं तो ये येलो हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगी फ़ोटो में। ये तो मैंने ओवर किया है ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि क्या असर होगा, लेकिन हम इतना ड्रामेटिक करते नहीं हैं। और तो लेकिन ये फ़ोटो इस वक्त ओवर एक्सपोज है। तो मैं ये वाइट बैलेंस सेलेक्टर उठाता हूँ, यहाँ पे लेके आऊँ। तो अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने जहाँ पे माउस रखा है, यहाँ मैंने माउस रखा तो मुझे यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाई देता है कि अगर वहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो क्या चेंजेस मेरी फ़ोटोज़ में आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे वाइट, मुझे न्यूट्रल वाइट है, इसको देखिए तो ये बहुत सही लगता है मुझको, काफ़ी क्लोज है जो स्किन टोन के, लेकिन इसमें कुछ पर्पल सा एक तरफ झुकाव है, मुझे वो पसंद नहीं है। यहाँ लेके आता हूँ तो ये ग्रे है, ये काफ़ी अच्छा है, ये न्यूट्रल ग्रे सा लगता है मुझको। लेकिन मैं हमेशा बालों की तरफ जाएँ तो ज़्यादातर ब्लैक हैं वो। अगर यहाँ पे लाकर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा, मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये देखिए 95% जो ओवरकास्ट और जो टिंटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई हमारी। तो ये बहुत अच्छा टूल है। अब फाइन ट्यून पहले आप इससे सेलेक्ट, पहले आप इसको यूज़ कीजिए, उसके बाद चाहें तो आप इन दोनों को यूज़ करके फाइन ट्यून कर सकते हैं। अब आप देखिए ये जो हिस्टोग्राम है ये अलग से रेड ग्रीन ब्लू चैनल अलग से स्पाइक हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में जाता हूँ जी टोनल कंट्रोल में, वो इसी के ठीक नीचे है।
एक्सपोजर आप देखिए, मुझको ये लगता है कि इस फोटो में थोड़ा सा अगर ब्लैक डाल दिया जाए, अगर इसमें थोड़ा सा अगर मैं ब्लैक डाल दूं तो फोटो शायद और ड्रामेटिक हो जाएगी। देखिए मैंने 2% बढ़ाया, फोटो बहुत ड्रामेटिक हो गई है। थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं इसमें, यस देखिए अब फोटोज, अब जो वेल है जो इसके जो उन्होंने कुछ पर्दा डाला हुआ है आंखों चेहरे के ऊपर, वो यहाँ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बालों में वगैरह बालों की डिटेल भी आनी शुरू हो गई है। ये था सेकंड। अब एक्सपोजर के लिए, एक्सपोजर मुझे अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्सपोजर थोड़ा सा कम किया है। अब देखिए ये यहाँ पे अब दोनों, मुझको दोनों क्लिप में ये देखिए यहाँ पे दबाने से, यहाँ पे अगर मैं माउस को लेके आता हूँ इस ट्रायंगल के ऊपर, तो ये मुझे बता रहा है कहाँ पे ब्लैक, ब्लैक की कलर्स की कहाँ क्लिपिंग हो रही है। लेकिन क्योंकि ब्लैक की क्लिपिंग सिर्फ जो वहाँ पे पीछे जो पौधे लगे हैं उनकी शेडोज में है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, देखो ये वाइट क्लिपिंग दिखा रहा है, वाइट क्लिपिंग में मुझको थोड़ा सा यहाँ पे या थोड़ा सा इसके ड्रेस में है। तो अब अगर मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा कंट्रोल करूँ तो अब हमारी वाइट क्लिपिंग यहाँ से भी ख़त्म हो गई है, और ऊपर की वाइट क्लिपिंग का हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो सब अब ये दो, तीसरा मेरा स्टेप यूज़ करता हूँ हमेशा, वो है क्लैरिटी, वाइब्रेंस और सैचुरेशन स्लाइडर्स लाइट रूम के लिए। अब क्लैरिटी, फोटो की क्लैरिटी पूरी ठीक है, फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइब्रेंस भी ठीक है, इसका सैचुरेशन भी ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सैचुरेशन अगर मैं घटाऊँ, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो ये स्किन के ऊपर लगता है स्किन पैची हो गई है, अगर थोड़ा सा अगर मैं इसका सैचुरेशन कम कर दूँ तो ये स्किन भी ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं कम करूँगा क्योंकि फिर यहाँ से वो डिटेल लॉस हो जाएगा। तो सब ये था मेरा काम सिर्फ लाइट रूम में। अब मैं इस फोटो को फोटोशॉप में लेके जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे वो टूल्स और फीचर्स अवेलेबल हैं जो इसमें नहीं अवेलेबल। अब इसको ले जाने के दो तरीके हैं, या तो मैं दोबारा लाइब्रेरी मोड में जाऊँ, फोटो के ऊपर राइट क्लिक करके चूज करूँ एडिट द फोटो इन फोटोशॉप, या एक शॉर्टकट है वो डेवलप मोड में ही है, वो है कंट्रोल और ई। कंट्रोल ई दबाते ही ये मुझसे पूछेगा कि मैं एडिट करता हूँ, इसकी कॉपी लेके जानी है जो लाइट रूम में मैंने काम किया उसके साथ, या सिर्फ एक कॉपी लेके जानी है, या ओरिजिनल लेके जाऊँ। तो मैंने जितनी मेहनत की है इसके ऊपर, तो मैं इसको लेके जाऊँगा। तो मैं इसको दबाऊंगा तो ये मुझे अब फोटोशॉप में मेरी फ़ोटो खोलेगा। चलिए जी, ये फ़ोटो फोटोशॉप में खुल गई है। फोटोशॉप में फ़ोटो खोलने का मेरा एक थंब रूल है जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है कि कोई भी फ़ोटो हो उसको पहले कॉपी कीजिए, ओरिजिनल फाइल पे कभी काम मत कीजिए। हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए न्यू, तो भी एक कॉपी बन जाएगी, या दूसरा तरीका है उसको कि वो जो शॉर्टकट्स, जो कि मैं सबको जरूर इंसिस्ट करूँगा कि शॉर्टकट्स का मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो आपको दो हाथ दे देता है। लेफ्ट हैंड से आप, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड से आप शॉर्टकट्स यूज़ कीजिए, राइट हैंड से आप माउस या वाकम टैबलेट यूज़ कीजिए। तो शॉर्टकट है जी कंट्रोल एंड जे, वो दबाएंगे दूसरी लेयर खुल जाती है। अब अगर हम देखें इस फोटो में और क्या कर सकते हैं, अब मेरा जो मैं करता हूँ, मैं अब देखता हूँ फोटोज में कहाँ चेहरे पे कोई स्पॉट्स, फ्रिकल्स, बॉडी के ऊपर कोई धब्बे, कोई तिल, कोई मस्से, कोई वो चीज़ें, वो दूर करने के लिए। अब क्योंकि ये लड़की पर्दे में है तो बहुत ज़्यादा चेहरे के ऊपर हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप यहाँ देखें तो ये कुछ दो धब्बे यहाँ पर हैं, या ये जो बचपन में कभी कुछ स्कार है, कोई चोट लगा, कुछ लगा होगा, तो वो है। अब इसको हम कैसे अटैक करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, स्पॉट हीलिंग ब्रश लीजिए, और स्पॉट हीलिंग ब्रश की एक खासियत है कि आप कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ को आपने ठीक करना है, जैसे मैं अब इसके ऊपर ठीक करना है, तो जिस धब्बे को ठीक करना है उससे थोड़ा सा ही बड़ा इसको रखिए, ताकि ये उतना ही एरिया सैंपल करे और ठीक करे। ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया सैंपल करेगा, और फिर रिजल्ट्स शायद उतने प्लीजिंग नहीं आएंगे। अब उतना लेके अगर मैं इसको अब इसके ऊपर क्लिक कर दूं अगर मैं, तो देखिए अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छी तरह से साफ किया। इसको भी ये थोड़ा बड़ा है, एक बार और थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए बहुत सही। अब इसके लिए हमको इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। मैं ब्रैकेट की यूज़ कर रहा हूँ, राइट ब्रैकेट की यूज़ करेंगे तो माउस कर्सर बड़ा होता है ऐसे, और लेफ्ट ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो कर्सर छोटा होता है। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने, बहुत अच्छा साफ कर दिया है। तो ये अब चेहरा, बाकी लड़की का चेहरा और बॉडी स्किन बहुत साफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि जितनी ज्वेलरी और जो एक्सेसरीज हैं उनको मैं थोड़ा सा शार्पन करता हूँ। तो आप यहाँ पे आइए, शार्पन टूल उठाइए, मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको 50% पे रखता हूँ।
अगर वो सही ना हो तो फिर उसको चेंज करिए। जनरली 50% में बहुत सुंदर काम हो जाता है। आप इसको यहाँ से एक बार नीचे और एक बार ऊपर कर दीजिए, ऐसे शार्पनेस बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसको ले आइए, स्वीट। और फिर यहाँ से भी इसको भी ठीक कर देते हैं, इसको भी शार्पन कर देते हैं। तो ये अब ये भी शार्पन हो गया है। अब अगर हम फोटो को दोबारा थोड़ा सा फोटो से बाहर निकल के देखें, अब हम चाहें तो लेवल्स को देखें। कंट्रोल एल दबाइए, लेवल्स आ जाएगा। लेवल में काफ़ी अच्छा है। मिड टोन स्लाइडर को थोड़ा सा हम हिला के देखते हैं। थोड़ा सा मिड टोन स्लाइडर में ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट ने थोड़ा सा ब्राउन शेड की तरफ डाल दिया है। बहुत अच्छा हो गया है। तो सब ये कुछ स्टेप्स हैं। अब इसके बाद कोई जैसे ये फोटो, तो जैसे मैंने कहा ये दुल्हन पर्दे में अगर ना होती तो इसके आईब्राउज थोड़े से शार्प करते, थोड़ी सी आंखों को वाइट करते। आंखों में कई बार होता है कि लाल लाल धारियाँ होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। वो कई बार बड़ा डिस्ट्रक्टिव सा लगता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर और कुछ ना भी करें तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इसके जो आईब्रोज हैं इनको थोड़ा सा सैचुरेट कर सकते हैं हम लोग। वो सैचुरेट करने का इनका आसान सा तरीका है कि इनको थोड़ा सा इनके काले कलर में है तो इनको बर्न कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ से इसको मैं अगर ऐसे उठा लूँ, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ गया है। सेम विद लिप्स। लिप्स के लिए हम इसको सैचुरेट करेंगे स्पॉन्ज टूल ले जाके। स्पॉन्ज टूल लीजिए, यहाँ से सैचुरेट चूज़ कीजिए। 22 डिफ़ॉल्ट है, बहुत सही है। थोड़ा सा इसको एक साइज़ और बड़ा कीजिए ब्रश का, और ये देखिए ये हो गया। उसके बाद अगर ये चेहरा साफ होता, अगर ये ऊपर ना होते, तो फिर ये जितने लूज स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर हैं जो यहाँ पर हैं या ये हैं, या पलकें अगर आंखें खुली होती तो ये जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सिल्वरी ब्लू सा है, इसको भी थोड़ा ठीक किया जाता। तो ये कुछ स्टेप्स हैं साहब, जैसे हम फोटो को अप्रोच करें, लेकिन आप अपने ढंग से कीजिए। और मेरे से पूछा गया था तो ये मेरा ढंग है। आगे से कोई और वीडियो ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो सब ज़रूर मुझे मुझे ईमेल कीजिएगा। मेरी हर कोशिश होगी कि मैं आपको जैसा आप चाहें वैसा एक वीडियो ट्यूटोरियल बना के आपको पेश करूं। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए, और लोगों को भी बताइएगा। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस।